अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़िदा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़िदा हुसैन 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में जो तवील दौरानिये की वैराइटीज़ हैं, जिनमें कायनात है, बासमती है, आल खालद है। इनकी पानी की मैनेजमेंट जो है वो हम किस अंदाज में कर सकते हैं, और इसके अलावा इन वैराइटीज़ में हमें दानेदार जहर कितनी मरतबा इस्तेमाल करनी चाहिए और किस किस मौके पर इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राअत से आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वैराइटीज़ 120 दिन से लेकर 130 दिन तक की हो सकती हैं। तो आपने इसका जो पहला 1 महीना है, इसमें इसकी पानी जो है वो आपने डाउन नहीं होने देना। आपने कोशिश करनी है कि इसका पानी का लेवल जो है वो 1 से 1.5 इंच तक लाजमी रहे। इस दौरान जब आपकी धान की फसल 20 दिन की होगी तो आपने एक यहाँ पर दानेदार जहर का छटा भी करना है, और जिस दौरान दानेदार जहर का छटा आप करना चाह रहे हैं उस दौरान आपने पानी का लेवल जो है वो मज़ीद बढ़ाना है, यानी कि कम अज़ कम 2 से 2.5 इंच तक लाजमी पानी आपके खेत में खड़ा हो। 30 दिन तक आपने पानी को भी मैनेज कर लिया, एक दानेदार जहर भी छटा कर ली। 30 दिन पे आके आप अपनी धान की फसल में जो पानी है उसका लेवल जो है वो किसी हद तक डाउन कर सकते हैं, यानी कि कीचड़ की सूरत हाल बनाकर उसको 2-4 दिन के लिए अपने तने को हवा लगवाने के लिए आप पानी जो है वो डाउन कर दें। लेकिन जैसे ही आपकी फसल 40 दिन के नज़दीक पहुंचे तो आपने उसका पानी जो है वो दोबारा से 2 से 2.5 इंच तक लेके जाना है, और 40 दिन की फसल पर आपने दूसरी दानेदार उसमें छटा कर देनी है। इसके बाद पानी का लेवल अगले 20 दिन 60 दिन तक, मतलब है कि वो हम उसको कमी बेशी उसमें अगर आ भी जाए तो कोई परेशानी नहीं है। कभी 1 इंच 1.5 इंच खड़ा हो, कभी कीचड़ की सूरत हाल हो, लेकिन जब 60 दिन पे आपकी फसल आ जाए तो आपने यहाँ पर तीसरी दानेदार जो है वो छटा कर देनी है। यहाँ पर अक्सर ज़मींदार जो हैं वो गलती कर जाते हैं कि वो तवील दौरानिये की वैराइटीज़ को भी जो दानेदार जहर है वो 2 मरतबा ही छटा करते हैं, जबकि असूली तौर पर हमें इन वैराइटीज़ के लिए 3 दानेदार का इंतखाब करना चाहिए। यहाँ पर हमारी फसल जो है वो 60 दिन की हो चुकी है, हमने 3 दानेदार छटा कर ली हैं, और अक्सर व बेशतर हमने अपनी पानी का लेवल जो है वो 1 से 1.5 इंच तक रखा है। कुछ दौरानिये ऐसे भी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जब आपकी फसल 30 से 35 दिन के दौरान हो तो आप उसमें पानी डाउन कर सकते हैं, या जब आपकी फसल 45 से 55 दिन के दौरान हो तब भी आप उसका पानी डाउन करके तने को हवा लगवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना यहाँ पे ये भी ज़रूरी समझूंगा कि आपने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 बोरी यूरिया 60 दिन से पहले छटा करके अपनी यूरिया भी मुकम्मल कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें जिंक, सल्फ़र, नाइट्रोफास या कोई भी चीज़ और आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो भी आपने 60 दिन से पहले मुकम्मल कर लेना है। 60 दिन पे आके आपने तीसरी दानेदार यूरिया तो छटा कर ली है, लेकिन उसके बाद इसकी जो असल मरला है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गोब का मरला। गोब के मरले में पहले जो 5 से 7 दिन है, यानी कि 60 दिन के बाद से लेकर 70 दिन तक आप उसमें पानी की कमी बेशी कर सकते हैं, वो उतना इशू वाली बात नहीं होगी, यानी कि पानी जो है वो कीचड़ की सूरत में हो भी जाए तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी फसल 70 दिन को क्रॉस करेगी तो पानी का लेवल जो है वो लाजमी 2 से 2.5 इंच तक होना चाहिए, और उसमें कमी भी नहीं आनी चाहिए। 70 दिन पे आके आपने उसको एक हिफाजती स्प्रे भी करना है, जो कि मिस्टर स्टॉप या कोई भी फंजीसाइड स्प्रे हो सकता है। उसके बाद उसके साथ आपने इज़ाबियान अमीनो एसिड की शक्ल में भी डालना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो लाजमी मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि स्पेशली इन तवील दौरानिये की वैराइटीज़ में एक मसला टॉप बोरर का भी आ जाता है। टॉप बोरर को जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ से हमारी मुंजर निकलती है उस गांठ से तकरीबन 4 या 6 इंच नीचे तक जो बोरर है वो तने को तो नहीं काटता, लेकिन वो ऊपर आके यहाँ से तने में दाखिल हो जाता है और हमारी मुंजर को काट देता है, और इन दी एंड हमारी मुंजर जो है वो सफ़ेद निकलती है। तो उसके लिए आप विटाको साशे या रीजेंट या कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट हिफाजती स्प्रे या इज़ाबियान के स्प्रे के साथ आप मिक्स करके वो स्प्रे कर सकते हैं। हिफाजती स्प्रे के बाद यानी कि 70 दिन पे आपने हिफाजती स्प्रे कर दिया है, और वहाँ से लेकर अगले 20 से 25 दिन तक जब तक आपकी मुंजर में दाना भराई का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि उसमें क्रॉसिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाती, आपने पानी का लेवल जो है वो 2 से 2.5 इंच तक कम नहीं होने देना। याद रहे, धान की फसल में सबसे ज़रूरी मरला जो पानी के हिसाब से है वो यही पर होता है, यानी कि 70 दिन से लेकर आने वाला 1 माह जो है वो अगर पानी में किसी तरह की भी कमी बेशी आएगी तो वो इन दी एंड हमारी फसल के लिए, हमारी एवरेज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।
यहाँ पर आपने पानी की कमी नहीं आने देनी। और उसके बाद जब आपकी फसल 100 दिन को क्रॉस करेगी तो लाजमी तौर पर आपकी मुंजर में दाना भराई का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो चुका होगा, और मे भी हो सकता है कि कहीं पर दाने जो हैं वो सख्त होने भी शुरू हो जाएं। तो तब से लेकर आप दाने की पकाई तक वो पानी जो है वो आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इंशाल्लाह ज़्यादा परेशानी का बाइस नहीं बनेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो भी इंशाल्लाह आपको लाजमी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।